आपका हार्दिक स्वागत है। पतन से उत्थान की ओर जाना, अवनति से उन्नति की ओर जाना, इसीलिए मैं ये विशेष कार्यक्रम रखा है और इसमें प्रतिदिन नए नए विषयों से हमारी भारतीय संस्कृति का हम कैसे उत्थान करें उसके बारे में बताया जाता है। तो आज हम एक विशेष विषय मानव जीवन का सार, इस पर विवेचन करेंगे, सांगोपांग विवेचन करेंगे कि आखिर में हमने जन्म लिया है, इसका सार क्या है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे भारतीय शास्त्रों में 4 बातें अति दुर्लभ बताई जाती। अति दुर्लभ, सब कुछ मिल सकता है लेकिन वो मिलना बहुत बहुत ही कठिन है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहली बात है मनुष्य जीवन का मिलना। दूसरा है भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलना। और तीसरा है भगवान की वाणी में विश्वास होना। और चौथा, भगवान की वाणी को जीवन में शिरोधार्य करना, जीवन में उतारना। बंधुओं, वो व्यक्ति भाग्यशाली है, वो व्यक्ति महान है, वो अपने जीवन का पूरा सार निकालते हैं जो 4 ही बातों पर मनन चिंतन करके उसका पालन करते हैं। अब आज हम बताएंगे कि ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है तो दुर्लभ क्यों है। हम वैदिक संस्कृति की बात करें, वैदिक संस्कृति कहती है कि 9 जन्मों तक लगातार सत्य कार्य करने के बाद के अंदर अच्छा कार्य कोई भी 84 लाख जीवा योनि का प्राणी करता है तब मानव जीवन मिलता है। अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ी हो जाती है, चूक हो जाती है, तो मानव जीवन 99 भव के बाद मिलता है। इसके बाद अगर 99 भव के अंदर भी कोई चूक हो गई सत्य कार्य करने में, अच्छे कार्य करने में, भलाई के कार्य करने में, किसी को दुख न देने के कार्य के अंदर, तो 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। इससे क्या सार निकलता है कि ये जीवन अति अति दुर्लभ है। जो चीज हमें दुर्लभता से मिलती है, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज बहुत प्रयत्न के बाद मिलती है, बहुत संघर्ष के बाद मिलती है, बहुत कठिनाई के बाद मिलती है, तो हमारे जीवन में उस चीज का बहुत मूल्य होता है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि हम लोग लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। हमारे पर अंग्रेजों ने, उसके पीछे चले तो मुसलमानों ने, शक ने, हूण ने और कई विदेशी जातियों ने, डच ने वगैरह ने, कई विदेशी जातियों ने 1000 वर्ष तक हमारे पर राज्य किया, हमको गुलाम रखा। उस 1000 वर्षों के अंदर हम संघर्ष करते रहे कि किसी तरीके से हम एक इज्जत का जीवन जिए, एक आजादी का जीवन जिए। और वह आजादी हमें बड़ी मुश्किल के साथ में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के द्वारा अहिंसा के सिद्धांत पर मिली है। तो भाई, और कितने कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने कितने लोगों ने जानें गंवाई, कितने कितने लोगों ने कष्ट झेले, कितने कितने लोग जो है वो यातनाएं दी गई, उनको मारा गया, पीटा गया, जेल के अंदर डाला गया, तब जाकर के हमें आजादी मिली है। तो ये आजादी कितनी महंगी है, इसका कितना बड़ा मूल्य है। ठीक उसी तरीके से मानव जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है। उस जीवन का मूल्य और उस जीवन का सार समझने के लिए आज हम आपस के अंदर विचार विमर्श कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, निध्यासन कर रहे हैं और उससे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि किस तरीके से हमारे बचे हुए शेष जीवन को हम अच्छा बनाएं। हमको पता नहीं है कि हम और कितने जिएंगे, लेकिन जब तक सांसा तब तक आशा। तो जब तक हमारे सांस बाकी है वो तो हम अच्छी तरह से जिए, भलाई के कार्यों में जिए, सेवा के कार्यों में जिए, अच्छा इंसान बन करके जिए। तो बंधुओं, ये बात बताई गई कि मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। दूसरी बात यह है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के ऊपर जो है हम चिंतन करें, मनन करें, तो हम पाएंगे कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास में 5 ही विकसित इंद्रियां हैं और ये शरीर बराबर 2 भागों के अंदर
बटा हुआ है। हमारे दूसरे प्राणियों का आप देखें, जैसे गाय को देखें, हाथी को देखें और दूसरे ऊंट को देखें, तो वो क्या है कि हॉरिजॉन्टल चलते हैं। मनुष्य एक वर्टिकल चलता है। इस सृष्टि का एक मनुष्य प्राणी ये है जो वर्टिकल चलता है और उसके शरीर के दोनों भाग बराबर सिमिलरिटी ईश्वर ने अगर हमारे यहाँ सहस्त्र सार से लगा करके मध्य के अंदर रेखा खींचे तो बराबर दोनों तरफ वही हमारे पार्ट्स हैं शरीर के और बराबर भागों के अंदर बटे हुए हैं। 0.1 का भी डिफरेंस नहीं है। तो ये सिमिलरिटी ईश्वर ने, कर्मों ने हमें इस मानव जीवन के अंदर दी बंधुओं। और सबसे बड़ी बात है कि जो विकसित दिमाग, जो संपूर्ण ज्ञान का ज्ञाता मनुष्य ही हो सकता है। बाकी 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी संपूर्ण रूप से सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप देख लिए। और एक अगली बात और कहूं भाई और बहनों, तो ये जो हमारा अंतिम हमारा पुरुषार्थ चतुष्ट है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, जो हमारा साध्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ होता है कि ऐसा शाश्वत सुख कि उसके बाद में कोई दुख नहीं आता। हर व्यक्ति सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। छोटा से छोटा प्राणी सुख चाहता है, लेकिन दुख आ जाता है क्योंकि हम बॉन्डेड हैं, हम कर्मों से आवृत हैं। हमारे इस आत्मा के साथ में कोई अशुद्धि मिली हुई है, वह अशुद्धि कर्म रज है, वो हमें सुख देती है, दुख देती है। लेकिन उसको जब हटा देते हैं, शाश्वत इटर्नल, हम जो हैप्पीनेस कहते हैं, इटर्नल प्लेजर कहते हैं, जिसको ब्लिस कही जाती है, वो हमारा अंतिम साध्य है, मोक्ष के अंदर मिलती है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, मानव जीवन का सबसे बड़ा सार ये है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो मोक्ष जा सकता है। 84 लाख जीवा योनि के किसी प्राणी को मुक्त होना है तो उसको मनुष्य जीवन धारण करना होगा। और मनुष्य जीवन के अंदर सत्य कार्य करके उसके साथ जो कर्म रज लगा हुआ है, उसके साथ दोष लगे हुए हैं, उन दोषों का सबका किस किस के साथ में क्या क्या बुरा किया 84 लाख जीवा योनि में, हम जाने अनजाने मन से, वचन से, काया से, किसी न किसी प्राणी से राग द्वेष के माध्यम से जो है हम दोष लगाते रहते हैं। दोष का मतलब उसको दुख देते रहते हैं। तो हर प्राणी से संसार रूपी नाटक के आरंभ से आज दिन तक और आज दिन के अध्यक्षण पर्यंत अगर हम समस्त जीवों से जब एनओसी ले लेते हैं जो इनके साथ हमने दोष लगाया है, तो ये एनओसी प्राप्त होने के बाद ही हमें मोक्ष मिलता है बंधुओं। तो इसीलिए ऐसा चिंतन, ऐसा सार मनुष्य जीवन ही निकाल सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है और ये सार युक्त जीवन है। इसीलिए आज ये मनुष्य जीवन का सार क्या है, विषय रखा गया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़े कि सार की बात तो हमने कह दी कि भाई मनुष्य जीवन ही सार है। अब इस सार को हम कैसे निकालें, तो हम थोड़ा इस पर दृष्टि डालें। तो जो हमारे सामने ये जो शरीर है, हम शरीर से चलते हैं, तो शरीर का जो बाहरी भाग है वो हमको दिखाई देता है, ये रिलेटिव है। लेकिन रियलिटी इसके अंदर है, रियल इसके परे है। रियल हमारी शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है, वह शुद्ध आत्मा भगवान हर प्राणी के अंदर है। 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत प्राणियों के अंदर वही आत्मा है जो मेरे में है, और वही आत्मा भगवान कृष्ण में है, वही आत्मा भगवान बुद्ध में है, वही आत्मा भगवान महावीर के अंदर रह चुकी है, और वही आत्मा भगवान राम की आत्मा। मतलब हमारी शुद्ध आत्मा के अंदर कोई भेद नहीं है, वो भेदातीत है, वह अद्वैत है, और वो 24 कैरेट का सोना है, एकदम शुद्ध अवस्था है। लेकिन हम बॉन्डेड होने के कारण, कर्मों के आवरण होने के कारण, अज्ञान के कारण इसको कई तरीके से, कई बातों से समझाया जा सकता है। अविद्या भी कहा जाता है, कर्म रज भी कहते हैं, कर्म भी कहते हैं, आवरण भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं, सबका अर्थ एक ही है। ये अशुभ माया भी कहते हैं। ये सब हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन रियलिटी क्या है कि ये आत्मा एब्सोल्यूट प्योर है,
और जो इस प्योरिटी को जानता है वो रियलिटी को जानता है और वही पूर्ण सत्य है। उस पूर्ण सत्य को प्राप्त करना ही मानव जीवन का सार है। और जो रियल और रिलेटिव, जो रिलेटिव ये शरीर है और इस शरीर के अंदर बाहर और भीतर रहने वाली क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर थोड़ा मंथन करें। जो शरीर दिखाई देता है उसके आगे जाएं तो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। इन इंद्रियों के विषयों के माध्यम से जो है हम बाहर की कोई भी चीज है उसका ज्ञान करते हैं और ये इंद्रियां बाहर की चीजों का ज्ञान करके मन को सौंप देती है। एक लेने के बाद मन मैनेजर है, मैनेजर के अधीन जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं वो उसकी ड्यूटी का पालन करते हैं, लेकिन आदेश देने वाला मैनेजर होता है तो वो मन को ला करके और सारी इंद्रियां जो है उनको सौंप देती जो जो विषय होता है। अब मन मैनेजर होने के कारण 2 तरीके के काम करता है। एक तो मन इंद्रियों के द्वारा लिए गए विषयों के ऊपर जो है योजना करता है और दूसरा कार्य यह करता है कि भूत भविष्य वर्तमान 3 काल होते हैं, उन 3 काल की योजना भी मन करता है। कभी मन को भविष्य भूतकाल के अंदर जाना हो कि मेरा बचपन वहां गुजरा, मैंने वहां जन्म लिया, बचपन में मैंने वहां पढ़ाई करी, अगर इस स्मृति की आवश्यकता हो तो मन करता है। और जो मैं आपके सामने भाइयों और बहनों, दर्शक गण, श्रोतागण टीवी वार्ता कर रहा हूं, ये वर्तमान का कार्य है, यह भी मन करता है। और तीसरा होता है कि भविष्य की कल्पना करना कि मुझे आगे मनुष्य जीवन के सार के लिए क्या क्या करना है, बचा हुआ जो जीवन है उस जीवन को सार्थक कैसे बनाना है ताकि मैं इस जन्म में या अगले जन्म में अंतिम साध्य मेरी मंजिल है, मोक्ष है, उसको प्राप्त करूं। तो ये सारा योजना जो बनाता है वो मन है। मन को हम अपने विचार भी कह सकते हैं, थॉट्स भी कह सकते हैं, थिंकिंग प्रोसेस भी कहा जा सकता है, चिंतन भी कहा जा सकता है, मनन भी कहा जा सकता है। ये सारा मन का कार्य है। और उसके आगे जाएं तो मन भी ये सारा चिंतन मनन करके पूरा जो स्टेटमेंट बना करके वो बुद्धि को देता है। अब बुद्धि क्या है, एक जज का कार्य करती है। बुद्धि 2 तरह की होती है, एक सद्बुद्धि होती है और एक कुबुद्धि होती है। अगर व्यक्ति सद्बुद्धि, व्यक्ति स्वतंत्र है बुद्धि का उपयोग करने में, यदि व्यक्ति सद्बुद्धि का उपयोग करता है तो अच्छे कार्य की ओर प्रवृत्त हो जाता है, मनुष्य जीवन का सार निकालने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। और अगर बुद्धि कुबुद्धि के अंदर चला जाता है, बुद्धि का दुरुपयोग करता है, तो मनुष्य जीवन का जो सार है वो समाप्त हो जाता है और एक सामान्य जो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी का जीवन जी करके इसको एंड कर देता है। भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोतागण, ये हमारा सारा बाहरी जगत हुआ। अब जो रियलिटी के अंदर हम जाते हैं तो भीतर हमारा प्रज्ञा का जगत है। प्रज्ञा हमारी शुद्ध आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है। प्रज्ञा कभी भी हमको मिसगाइड नहीं करती है, प्रज्ञा कभी भी हमको भटकाती नहीं है। बुद्धि तो लोभ में, लालच के अंदर, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में भटका सकती है, लेकिन प्रज्ञा हमारी सच्ची मित्र है जिसको इंट्यूशनल पावर कहते हैं, जिसको इंट्यूशन कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के अंदर, गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ का जगह जगह पर जो है विवेचन दिया है। स्थित प्रज्ञ वह होता है जिसकी प्रज्ञा जागृत होती है, उसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, यानी तीसरा नेत्र। हमारी 2 आंखें हमको दिखाई देती है, लेकिन तीसरा नेत्र जिसका खुल जाता है वह स्थित प्रज्ञ होता है। बात चल पड़ी भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, तो तीसरा नेत्र किसे कहते हैं? तीसरा नेत्र होता है, पहला तो होता है एक राग का नेत्र, दूसरा होता है द्वेष का नेत्र, यानी प्रियता प्रियता, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि और आदर अनादर, ये हमारी 2 आंखें हैं। लेकिन जिसकी तीसरा नेत्र खुल जाता है, शिव जी का तीसरा नेत्र होता है, वो क्या है कि तीसरा नेत्र खुलने के बाद के अंदर ये दोनों आंखों के द्वारा जो देखा गया, जो विवेचन किया गया है, उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, उसको सम मानता है, दोनों को एक जैसा ही मानता है। अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, आदर अनादर, गर्मी सर्दी,
मान अपमान, ये तीसरा नेत्र है, इसको प्रज्ञा कहते हैं। और जो इसका उपयोग करता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बंधुओं, तो मैं आज चैनल 24 न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम के अंदर मानव जीवन के सार में आपको ये कहना चाहूंगा, बड़े ही आदर के साथ के अंदर, बड़ी निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि मानव जीवन का सार है स्थित प्रज्ञ बनना। जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाता है वह विधेय हो जाता है। राजा जनक विधेय थे, वो शरीर में रहते थे लेकिन वो सोचते थे कि मैं भिन्न हूं, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। उनकी आत्मा का तार है वह ईश्वर से जुड़ा हुआ था। इसीलिए कहा गया है जग माही है जो ऐसो रहो, जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आसरे पर जल छूत नाही, रिमेन इन द वर्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। हमें स्थित प्रज्ञ बनना है तो कमलवत जीवन होना चाहिए। कमल जो है वो कीचड़ में रहता है। कीचड़ सोचता है कि कमल मेरे साथ है, लेकिन कमल क्या सोचता है? कमल ये सोचता है कि मैं तो कीचड़ से परे हूं, मैं कीचड़ से बहुत अलग हूं। तो आप अपनी सांसारिक सारी प्रवृत्तियां करो, अपना परिवार, समाज, देश, हर प्रवृत्ति करो, लेकिन प्रवृत्ति के बाद भीतर के अंदर बिल्कुल आप जागरूक रहो, जागृति रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और मेरा संबंध मेरे ईश्वर से है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सत्य जब हमें रियल और रिलेटिव का सत्य मालूम हो जाता है तो यही मानव जीवन का सार है। और जिसने सत्य को प्राप्त किया उसको हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी पूजा के अंदर जाइए, कोई भी अनुष्ठान कीजिए, लेकिन वो सारे अनुष्ठानों को सफल बनाने के लिए हमें साक्षी भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी लेनी पड़ेगी, तभी वो अनुष्ठान हमारा सफल होगा। और सारे अनुष्ठान जितने भी हम क्रियाकांड करते हैं शिष्य के अंदर, जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं वो सारे हमारे आलंबन हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि। वेदांत क्या कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। जब व्यक्ति को ये जागृति हो जाती है, जब ये एहसास हो जाता है, और सांख्य की बात करें तो पुरुष और प्रकृति के अंदर पुरुष को जब ये पुरुष का बिंब, प्रकृति का बिंब पुरुष में पड़ता है, जब अशुद्ध हो जाता है, और पुरुष जब उस अशुद्धि को हटा देता है, उस माया को हटा देता है, प्योर हो जाता है, तो वो ब्रह्म बन जाता है। तो ब्रह्म हमारे भीतर है, हमारे अंदर माया बीच में आई हुई है, हमारे अविद्या, हमारा अज्ञान भी आया हुआ है। उस अज्ञान के तिमिर को हटा करके जो है वह हमें दूर करना है। दूर करने से हमारे जीवन का सार होगा और हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी से जो है हमेशा प्रार्थना करो कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप रियल हो। और जैसे मैं मेरा नाम, अपना नाम बोल के कहो कि ये सोहन राज रिलेटिव है, ये जो खोखा है, ये जो पैकिंग है, ये जो देहधारी है, ये सोहन राज नाम का नामधारी है, ये रिलेटिव है, लेकिन हे प्रभु रियल आप हो। और प्रार्थना करो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप परमानेंट हो और सोहन राज रूपी ये खोखा जो ये टेम्परेरी है, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अलग हो। सोहन राज अलग है और हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी परम शक्ति दो कि मैं जो है अलग रहूं। मैं मतलब शुद्ध आत्मा, दोनों अलग ही हैं, हम दोनों अलग ही रहें। और सोहन राज के मन वचन काया, इस खोखे के अंदर जो मन वचन काया से ये रिलेटिव कार्य कर रहा है, ये देहधारी कार्य कर रहा है, उसको जानूं और देखूं। ज्ञाता दृष्टा
ज्ञाता दृष्टा आत्मा का लक्षण है। और दूसरा क्या है कि आत्मा कर्ता नहीं है, आत्मा अक्रियाशील है। और जो अपने आप को कर्ता मान लेता है, यही अज्ञान है। सच्चा ज्ञान क्या है कि ये सारी सृष्टि के अंदर जो कुछ हो रहा है, एक पक्षी भी परिंदा भी पर मार रहा है, सृष्टि का जो भी कार्यकलाप हो रहा है, ये एक व्यवस्थित शक्ति करती है। चाहे उसको भगवान कहो, चाहे व्यवस्थित शक्ति कहो, या छह द्रव्य कहो। अलग अलग धर्म दर्शनों ने अलग अलग नाम दिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने भारत देश के अंदर जन्म लिया और इस तरह की महान विचारधारा, जीवन का सार निकालने की विचारधारा हम चिंतन करते हैं। एक हमारा पाश्चात्य जगत भी है। वो पाश्चात्य जगत ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और ऐश करो, वो प्राय प्रज्ञा के जगत के अंदर नहीं जाते। मैं ये नहीं कहता हूं वो जाते ही नहीं हैं, लेकिन वो आत्मा को तो मानते हैं। लेकिन आत्मा का जो शरीर और आत्मा की भिन्नता, जो भेद विज्ञान, वीतराग विज्ञान, मोक्ष विज्ञान, वो इतना गहरा उनके पास में नहीं है। खाली एक आत्मा की बात करते हैं, वो माइंड बॉडी एंड सोल की बात करते हैं, लेकिन आत्मा के गुणों की, आत्मा के प्रॉपर्टी की, आत्मा की विशेषता की, आत्मा की लक्षण की बात है। ये भारतीय दर्शनों के अंदर बताई गई है। और आज हमें बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी जितनी विश्वविद्यालयों की पढ़ाई है, उसमें धर्म दर्शन की भी पढ़ाई कराई जाती है। उसके अंदर प्रारंभ से ही, आजादी से ही फिलॉसफी डिपार्टमेंट रखा गया कि हमारे डॉक्टर राधाकृष्ण जो इतने उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उन्होंने चिंतन किया कि हमें अच्छा इंसान बनाना है। तो उन्होंने जब से विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, वहां पर फिलॉसफी दर्शन को रखा गया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर चीज का दर्शन होता है। खाने का दर्शन, पीने का दर्शन, सोने का दर्शन, पढ़ने का दर्शन, खेलने का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ राइटिंग, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, फिलॉसफी ऑफ कंट्री, फिलॉसफी ऑफ साइंस। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, हमारी जो विश्वविद्यालय की उच्चतम पढ़ाई होती है, जो कि एमए के बाद में मास्टर बनने के बाद डॉक्टरेट होता है, उसमें क्या लिखा जाता है? पीएचडी। इसका मतलब डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, यानी उसमें फिलॉसफी को आगे रखा गया है। क्योंकि दर्शन के बिना न तो वैज्ञानिक हो सकता है, दर्शन के बिना वो न राजनीतिक हो सकता है, दर्शन के बिना वो न एजुकेशनिस्ट हो सकता है। इसीलिए पीएचडी लिखने के बाद में एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, किस विधा, किस ब्रांच में उसने शोध किया, वो लिखा जाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि दर्शन मुख्य है। इस दर्शन, और आज 55 तरह के धर्म दर्शन हमारी विश्वविद्यालयों के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ाए जाते हैं। और वो सभी आत्मा के अंदर विश्वास करते हैं। केवल हिंदुस्तान के अंदर एक चारवाक दर्शन ही ऐसा है जो कहता है कि न तो आत्मा थी, न आत्मा है, न आत्मा आगे होगी। वो क्या उदाहरण देता है कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति जो है गुड़ है और गेहूं है और इन सब चीजों का मिक्सचर करके और उसको जो है जमीन के अंदर सड़ाता है, तो सड़ाने कुछ दिनों गुड़ वगैरह, तो सड़कर के थोड़े समय के बाद में उसमें मादकता पैदा हो जाती है, जिसको शराब कहा जाता है। इस मादकता को वो चेतना कहता है कि ये शरीर जो ये पंचभूतात्मक मानता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और सृष्टि को जो है चारवाक दर्शन पंचभूतात्मक मानता है। तो जिस तरीके से वो शराब बनाने के समय मादकता पैदा होती है, उसी तरह शरीर में पंचभूत एकत्रित होते हैं। तो उस एकत्रित होने से उसके अंदर चेतना जागृत होती है, और वो चेतना जो शरीर के अंदर राम नाम सत्य होता है, पांच भूतों में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी, जब आदमी मरता है तो पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश के अंदर, और इस सृष्टि के अंदर पुनः समा जाते हैं। वो जो एक अपने अकाउंट के अंदर चले जाते हैं, और तो वो चेतना समाप्त होती है। लेकिन
एक इस चारवाक दर्शन को छोड़ करके अन्य सभी तरह के जो हमारे दर्शन हैं वो आत्मा में विश्वास करते हैं। आत्मा में विश्वास करने वाला आत्मशुद्धि में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कर्मों में विश्वास करता है, मोक्ष के अंदर विश्वास करता है। और जो आत्मा में विश्वास करता है वो मानव जीवन का सार निकालने की बात करता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन आप ऐसी सत्संग करने हमेशा आते हैं और बड़ी संख्या के अंदर आते हैं और बड़े आनंद के साथ के अंदर बात को सुनते हैं। जब श्रोता और वक्ता के बीच के अंदर तार जुड़ जाता है, तारतम्य जुड़ जाता है, तादात्म्य जुड़ जाता है, तो दोनों को आनंद आता है। और ये मैं भी महसूस कर रहा हूं, आप भी महसूस कर रहे हो कि सत्संग में बहुत आनंद आ रहा है। जगत का कल्याण हो, आप सभी का कल्याण हो, जगत के सब प्राणियों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सभी का मोक्ष हो। आपके प्रति मंगल भावना।